साथियों, मैं रतनदेव शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनि द संस्कृत क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। सदा हमेशा, बुद्धि बलवती बुद्धि बलवान होती है, अर्थात हमेशा से बुद्धि बलवान होती है। पाठ है अब यहाँ पर कहता प्रस्तुत पाठ है, लिया गया पाठ। आप प्रस्तुत भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पाठ अथवा लिया गया पाठ। शुक सप्तति इति कथा ग्रंथात संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति, कि लिया गया पाठ अथवा यहाँ पर प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति इस कथा ग्रंथ से, कथाओं की पुस्तक से संपादनम कृत्वा संक्षिप्तीकरण करके अथवा संपादित करके संगृहीतो अस्ति लिया गया है। अत्र पाठांश से इस पाठ में, इस पाठ के अंश में, या फिर सीधा कह दो कि इस पाठ के अंदर स्व लघु पुत्राभ्याम सह, अपने लघु पुत्राभ्याम दो पुत्रों के साथ में, अपने दो लघु पुत्राभ्याम सह दो छोटे पुत्रों के साथ में कानन मार्गेण, जंगल के मार्ग से, वन के मार्ग से, वन के रास्ते से पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः, अपने पिता के घर की तरफ जाती हुई, गच्छन्त्याः जाती हुई, बुद्धिमती इति नाम्नः, बुद्धिमती नाम वाली महिलायाः, महिला के मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, मति के कौशल को, बुद्धि के कौशल को, बुद्धि की चतुराई को प्रदर्शितम वर्तते, प्रदर्शित करता है अथवा बताता, यह किया गया है। सा वह पुरतः समागतम, सामने आए हुए, वह पुरतः समागतम, सामने आए हुए, सिंहमपि, शेर को भी, भीतिम उत्पाद्य, डरा करके, ततः वहां से, निवारयति, भगा देती है। सा पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिम उत्पाद्य, कहता वह सामने आए हुए शेर को भी भीतिम उत्पाद्य, डरा करके, ततः निवारयति, वहां से भगा देती है। और कहता इयम कथा, यह कहानी, इयम कथा, यह कहानी नीति निपुणयोः शुक सारिकयोः, कहता नीति में निपुण अर्थात नीति को जानने वाले, शुक सारिकयोः, एक तोता और एक मैना के संवाद माध्यमेन, बातचीत के माध्यम से, अर्थात यह कहानी नीति में निपुण एक तोते और एक मैना, इन दोनों के संवाद माध्यमेन, बातचीत के माध्यम से सद्वृत्तेः विकासार्थम प्रेरयति, अच्छी बुद्धि के विकास के लिए प्रेरित करती है। अब यहाँ पर जरूरी जो चीज है वो ये है कि यहाँ पर पाठ में आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि बुद्धिर बलवती सदा इति पाठ है, कस्मात् कथा संग्रहात संग्रहित अस्ति। तो ये सब चीजें ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो पाठ दिया गया है वो कौन से पाठ से, कौन से कथा ग्रंथ से लिया गया है, कौन सी पुस्तक से लिया गया है, ये जरूर पूछा जा सकता है, आपके पेपर में पूछा भी जाता है। अब पाठ देखते हैं यहाँ पर, और पाठ ये है कि अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। अस्ति, अस्ति होता है वर्तमान काल में है, लेकिन हम यहाँ पर एक कहानी पढ़ रहे हैं जो कि प्राचीन काल की है, पुराने समय की है। तो आख्य होता नाम, कि देउल आख्यो ग्राम है अस्ति, प्राचीन समय में एक देउल नाम का एक गांव था। तत्र वहां पर राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, कि वहां पर, तत्र वहां पर राज सिंह नाम का एक राजपुत्र, राजा का पुत्र वसति स्म, निवास करता था, रहता था। और एकदा, एक दिन, केनापि, किसी आवश्यक कार्य, आवश्यक कार्य से, एक दिन किसी जरूरी कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पत्नी का नाम बुद्धिमती, कहता है एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती, और एक दिन किसी जरूरी कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता, अपने दो पुत्रों के साथ में, पितुः गृहं प्रति चलित, अपने पिता के घर की तरफ चल पड़ी या जा रही थी। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, एक घने जंगल में, अर्थात मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, घने जंगल में, सा, उसने,
एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को देखा। और सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, कहता है सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को आता हुआ देख करके, सा उसने व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आता हुआ देख करके, धार्ष्ट्र्यात, कहता धृष्टता पूर्वक या जोर से या चिल्लाहट के साथ में, चिल्लाते हुए, पुत्रौ, दोनों पुत्रों को, चपेटया, थप्पड़ मार करके, चपेटया प्रहृत्य, थप्पड़ मार करके जगाद कहा। अर्थात उसने व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, बाघ को आता हुआ देख करके, धार्ष्ट्र्यात, कहता है धृष्टता पूर्वक, चिल्लाहट के साथ में, पुत्रौ, अपने दोनों पुत्रों को, चपेटया प्रहृत्य, थप्पड़ लगा करके, थप्पड़ मार करके जगाद कहा। कहती है कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, कहती है क्यों अथवा किस लिए, कथम क्यों अथवा किस लिए, एक एकशः, एक एक अथवा अलग अलग, अर्थात तुम दोनों किस लिए अलग अलग, व्याघ्र भक्षणाय, बाघ खाने के लिए, कलहम कुरुथः, झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः, ये एक ही है, तावद तो विभज्य, बांट करके, भुज्यताम खा लो। अयम एकः, ये एक ही है, तावत तो विभज्य, भुज्यताम, बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्चित लक्ष्यते, और बाद में अन्य द्वितीय, किसी दूसरे को, कश्चित अन्य द्वितीय, पश्चात बाद में, कश्चित अन्य द्वितीय, किसी दूसरे को, लक्ष्यते, देखते हैं अथवा ढूंढते हैं। इति श्रुत्वा, ये सुन करके, इतनी सी बात सुन करके, व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा, व्याघ्रो भय आकुल चित्तो नष्टः, कहते हैं कि इति श्रुत्वा, ये सुन करके, व्याघ्रमारी काचिद इयम इति मत्वा, अर्थात इयम काचित व्याघ्रमारी इति मत्वा, कि यह कोई व्याघ्रमारी है, बाघ को मारने वाली है, इति मत्वा, ये मान करके, व्याघ्रो, बाघ, भयाकुल चित्तो नष्ट है, अर्थात भयभीत हो गया। और निज बुद्ध्या, अब यहाँ पर एक श्लोक दिया है कि निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, कि निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के प्रयोग से, विमुक्ता, बच गई या मुक्त हो गई, सा, वह, भामिनी, भार्या, पत्नी, या वह औरत, वह नारी, व्याघ्रस्य भयात, बाघ के डर से। अन्वय में देखते हैं इसको, कहता है सा, वह भामिनी, सा भामिनी, वह नारी, वह औरत, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के प्रयोग से, व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, बाघ के भय से बच गई, डर से बच गई। और अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, कहता है कि अन्योपि, कोई दूसरा भी, बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान व्यक्ति, लोके, इस संसार में, मुच्यते, बच सकता है, महतो भयात, बड़े से बड़े डर से। दोबारा देखेंगे श्लोक को, कहता निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, कि अन्वय में पढ़ते हम अब इसको, कि सा भामिनी, वह नारी, वह औरत, वह उसकी पत्नी, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के प्रयोग से, व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, बाघ के भय से बच गई। और कहता अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, कहता लोक के, इस संसार के अंदर, अन्योपि बुद्धिमान, कोई दूसरा भी बुद्धिमान व्यक्ति, महतो भयात मुच्यते, बड़े से बड़े डर से बच सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, कहता भयभीत, डरे हुए, व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देख करके, कश्चित धूर्तः श्रीगालः, किसी धूर्त श्रीगाल ने अथवा गीदड़ ने, हसन्न आह, हंसते हुए कहा, भय आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भयभीत बाघ को देख करके, कश्चित धूर्तः श्रीगाल हसन्न आह, किसी धूर्त श्रीगाल ने, गीदड़ ने हंसते हुए बोला
कि भवान कुतः भयात पलायित। कहता है भवान आप कुतः भयात, कौन से भय से, अर्थात किस भय से भाग रहे हो, अर्थात किस डर से भाग रहे हो। व्याघ्र बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, जम्बुक शब्द जो वो उस गीदड़ के लिए है, अर्थात यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बन गया ये श्रीगालः और जम्बुक है। व्याघ्र बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ गीदड़, त्वमपि तुम भी, कंचित गूढ़ प्रदेशम, कहता तुम भी कंचित किसी सुरक्षित स्थान पर। गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, कहता जम्बुक गीदड़ तुम भी अपने किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते, कहता है क्योंकि जिस या व्याघ्रमारी, जिस व्याघ्रमारी के लिए शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुना जाता है, तया अहम उसके द्वारा, अहम में हंतुम आरब्ध है मार दिया जाना था, अर्थात उसके द्वारा मुझे मार दिया जाना था या मारने वाली थी। परम परंतु गृहीत कर जीवित नष्ट शीघ्रम तदग्रतः, लेकिन मैं अपने हाथों को जोड़ करके शीघ्र ही वहां से भाग गया, चला आया। श्रीगालः गीदड़ कहता व्याघ्र बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, कहता तुमने बहुत बड़ा आश्चर्य पैदा कर दिया। व्याघ्र कहता है, श्रीगाल कहता व्याघ्र से कि व्याघ्र बाघ त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने तो बहुत बड़ा कौतूहल पैदा कर दिया, आश्चर्य पैदा कर दिया। यत जो कि मानुषात अपि विभेषी, जो कि तुम मानुषात अपि मनुष्यों से भी विभेषी, डर गए अथवा डर रहे हो। व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमेव मया, कहता है मेरे सामने ही, प्रत्यक्षम सामने, एव ही, मया मेरे, कहता मेरे प्रत्यक्ष होने पर ही, अर्थात मेरे सामने ही, सा उसने, आत्मपुत्रौ एकैकशो माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा, कहता मेरे सामने ही, प्रत्यक्षमेव मया, कहता मैंने बिल्कुल सामने, अर्थात मैंने प्रत्यक्ष में, सा उसको, आत्मपुत्र अपने पुत्रों को, एक एकशो अमामत्तुम कलहाय मानव, कहता एक एक अर्थात अलग अलग बाघ को खाने के लिए, माम अत्तुम मुझे खाने के लिए, कलहाय मानव झगड़ते हुए दोनों पुत्रों को, चपेटया थप्पड़ से, प्रहरंती दृष्टा पीटते हुए देखा है। बाघ कहता है कि प्रत्यक्षमेव मया, कि मेरे सामने ही, अर्थात मैंने बिल्कुल सामने, सा आत्मपुत्र वे की कशौ मामत्तुम कलहाय मानव, कहता उसने अर्थात मैंने उसको, अपने दोनों पुत्रों को, मामत्तुम कलहाय मानव मुझे खाने के लिए, अर्थात अलग अलग रूप में खाने के लिए, अर्थात बच्चा चाहता है कि मैं एक बाग खाऊं, कहता वो चीज यहाँ पर आ रही है। कहता मैंने उसको प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने ही, उसने, सा उसने, आत्मपुत्र अपने दोनों पुत्रों को, एक एक शो मामत्तुम कलहाय मानव, कहता मुझे अलग अलग रूप में खाने के लिए लड़ते हुए, कलहाय मानव झगड़ते हुए दोनों को, चपेटया प्रहरंती दृष्टा मैंने थप्पड़ से पीटते हुए देखा है। जम्बुक है गीदड़ कहता स्वामिन मालिक, यत्रास्ते साधुरता, यत्र आस्ते, यहाँ पर यत शब्द हो गया, यत्र आस्ते साधुरता तत्र गम्यता, कहते जहां साधुरता वह धूर्त स्त्री है, तत्र गम्यताम वहां चलते हैं। स्वामिन यत्र आस्ते साधुरता, कि जहां साधुरता आस्ते, कहते जहां पर वह धूर्त स्त्री है, आस्ते का अर्थ हो गया है, या जहां पर स्थित है, तत्र गम्यताम वहां चलते हैं। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य इति। और बाघ कहता है गीदड़ जो है वो अपने उस मालिक को, अर्थात उस गीदड़ को, अर्थात उस
बाघ को कहता है कि स्वामिन, मालिक, यत्र आस्ते सा धूर्ता, कि जहां पर वह धूर्त स्त्री है, तत्र गम्यतम, वहां दोनों चलते हैं। और बाघ तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, और कहता है तब तुम्हारे पुनः दोबारा से तत्र गतस्य, वहां जाने पर, और तुम्हारे दोबारा से वहां जाने पर, सा वह स्त्री सम्मुखम अपेक्षते, यदि सामने भी आ जाए, तरही तो त्वया तुम अहम अंतव्य, अर्थात तुम्हारे द्वारा मुझे मार दिया जाए, अर्थात तुम मुझे दोबारा, अगर वो तुम्हारे सामने आती है तो तुम मुझे मार देना। इति व्याघ्र कहता है श्रीगाल, यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी तदा वेला अपि अवेला स्यात्। बाघ ने गीदड़ से कहा कि यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी, और यदि तुम मुझे मुक्त्वा छोड़ करके यासी चले गए। श्रीगाल से कहता है गीदड़ कि भाई यदि त्वम माम मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़ करके यासी वहां से चले गए, तदा तो वेला अपि अवेला स्यात्, तो अच्छा भी बुरा हो जाएगा। जम्बुकः, गीदड़ कहता यदि एवं तरही, यदि ऐसा है, यदि एवं यदि ऐसा है, तरही तो माम मुझे निज गले बद्धवा, अपने गले में बांध करके चलो सत्वरम, जल्दी से। अर्थात जो बाघ है वो कहता कि यदि तुम मुझे वहां छोड़ करके भाग गए तो जो अच्छा होने वाला था वो भी अवेला स्यात्, बुरा हो जाएगा। जम्बुक ने कहा, गीदड़ ने कहा कि यदि एवं यदि ऐसा है, तरही तो माम मुझे निज गले बद्धवा, अपने गले में बांध करके चलो सत्वरम, जल्दी से। अर्थात जो गीदड़ है वो बाघ से कहता है कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है, यदि एवं यदि ऐसा है, तरही तो माम निज गले बद्धवा सत्वरम चला, मुझे अपने गले में बांध लो और जल्दी से चलो, सत्वरम चला, जल्दी से चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, और वह बाघ ऐसा करके, कैसा करके, अर्थात उस जम्बुक को, उस गीदड़ को अपने गले से बांध करके, काननम ययौ, जंगल में चला गया। स व्याघ्रः तथा कृत्वा, वह बाघ वैसा करके, काननम ययौ, जंगल में गया, अर्थात वो दोनों जंगल में चले गए। और श्रीगालेन सहितम पुनर्आयांतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रीगालेन सहितम, गीदड़ के साथ में, पुनः आयांतम, दोबारा से आए हुए, व्याघ्रम, बाघ को, दूरात् दृष्ट्वा, दूर से देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती चिंतित हो गई या सोचने लगी। अर्थात पहले वो अकेला आया था लेकिन अब यहाँ पर दो हैं, तो कहता है कि श्रीगालेन सहितम पुनर्आयांतम, गीदड़ के साथ में दोबारा से आए हुए, व्याघ्रम, बाघ को, दूरात् दृष्ट्वा, दूर से देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने सोचा, क्या सोचती है कि जम्बुकः कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कहती है गीदड़ के उत्साहात, गीदड़ अर्थात गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए गए, जम्बुक कृत उत्साहात, कहता गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए हुए व्याघ्रात, बाघ से, कथम मुच्यताम, कैसे बचें, परंतु प्रत्युत्पन्नमति, परंतु प्रति उत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्त्या अंगुल्या तर्जयंती उवाच, परंतु बुद्धि उत्पन्न होने पर, प्रति उत्पन्न मति ही, कहता अच्छी बुद्धि उत्पन्न होने पर, सा उसने, अर्थात परिवर्तनशील बुद्धि वाली उसने, जम्बुकम आक्षिपंती, गीदड़ की तरफ इशारा करते हुए, अंगुल्या, अपनी अंगुली से, तर्जयंती, डराते हुए, उवाच, कहा, परंतु प्रति उत्पन्न मति, अर्थात प्रवर्तनशील, परिवर्तनशील बुद्धि वाली या अच्छी बुद्धि वाली, सा उस औरत ने, जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या तर्जयंती, अपनी अंगुली के द्वारा इशारा करते हुए, उवाच, कहा, अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघत्रयम पुरा, कहता है विश्वासस्य अद्य एकमानीय कथम यासी वद अधुना,
अर्थात प्रत्युत्पन्नमति परिवर्तनशील बुद्धि वाली उस औरत ने जम्बूकमाक्षिपंथी उस गीदड़ की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोला, अरे धूर्त गीदड़, त्वया तुमने मह्यम मुझे व्याघत्रयम 3 बाघ पुरा दत्तम पहले दिए थे। विश्व अस्य अद्य एकमानीय, और आज एकमानीय एक ही लेकर के आए हो। कथम यासी वद अधुना, तो कैसे जाओगे? वद बताओ अधुना अब। अरे अरे धूर्त, रे धूर्त गीदड़, त्वया दत्तम तुमने मह्यम मुझे पुरा पहले व्याघत्रयम दत्तम 3 बाघ दिए थे, और विश्व अस्य अद्य एकमानीय, और कहता तुम इसको अकेले को विश्वास्य आद्यम एक विश्वास्य आद्यकम आनीय कहता विश्वास्य अद्य एकम आनीय, और एक को ही विश्वास में लेकर के क्यों आए हो, बताओ अब। अर्थात यहाँ पर वो जो बुद्धिमती है वो एक चाल खेलती है, अर्थात तुरंत देखती है कि मुझे क्या करना है, और वो गीदड़ की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि अरे गीदड़, तुमने तो मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, तो तुम आज इस अकेले को विश्वास में लेकर के कथम यासी क्यों आए हो? वद अधुना, अब बोलो। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रीगालक। और ऐसा कह करके तूर्णम धाविता, तेजी से दौड़ी, व्याघ्रमारी भयंकरा, वह व्याघ्रमारी, वह भयानक व्याघ्रमारी। अर्थात इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, वह भयानक व्याघ्रमारी, अर्थात वह स्त्री तुरंत दौड़ी उनकी तरफ, और व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रीगालक, और उसके बाद व्याघ्रो अपि तूर्णम धाविता, अर्थात जो गीदड़ जो जो बाघ था वो भी दौड़ पड़ा, और गलबद्ध श्रीगाल का सहसा नष्ट, और गले में बंधा हुआ जो श्रीगाल था वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। और कहता इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, धाविता दौड़ी, तूर्णम तेजी से, व्याघ्रमारी भयंकरा, वह भयानक व्याघ्रमारी, अर्थात वह भयानक व्याघ्रमारी स्त्री के लिए शब्द किया गया है कि वह भयानक स्त्री, वह भयंकर स्त्री तेजी से दौड़ी, और व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट, और उसके साथ में बाघ भी भागा, और गलबद्ध श्रीगाल का सहसा नष्ट, और गले में बंधा हुआ जो गीदड़ था वो अचानक से मर गया। अर्थात जो बाघ था वो तेजी से अचानक से भागा, और जो गले में बंधी हुई रस्सी थी किसकी? श्रीगाल की, उस गीदड़ की, तो वो गीदड़ भी मारा गया। एवं प्रकारेण, और इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ताय भवत, और इस प्रकार से बुद्धिमती अपनी बुद्धि के प्रयोग से व्याघ्रजात भयात, बाघ से उत्पन्न होने वाले भय से पुनरपि मुक्ताय भवत, दोबारा से बच गई। और एवं प्रकारेण बुद्धिमती, और इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, अर्थात बाघ से उत्पन्न होने वाले भय से पुनः अपि दोबारा भी मुक्ताय भवत, बच गई, छूट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिर बलवती सदा तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, अर्थात बुद्धि बलवती, हमेशा बुद्धि बलवान होती है तन्वी शरीर के अंदर, सर्व कार्येषु सर्वदा, और जो कि सभी कार्यों में सबसे पहले हमारी जो बुद्धि है वो बलवान होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको कैसा लगा मुझे अपने लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इनके थ्रू बताना जरूर, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, या मुझे जो भी परिवर्तन करना ताकि मैं कर सकूं। धन्यवाद।